तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सबकी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है क्यूट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम क्लास 12 के छोटे छोटे एकदम शॉर्ट वन शॉट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज हमारा यहाँ पर लास्ट चैप्टर निकल के आता है जिसका नाम है सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है? ए सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इसका मतलब है चाय का बात हो रहा है यहाँ पर, चाय पत्ती में और शक्कर को मिला लो, चाय बन जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ हमको नहीं मिलाना रहता। ओके, हाँ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, क्या बोल सकते हैं? चलो, पानी हो गया, और सॉल्वेंट क्या है? शक्कर चाय पत्ती होगा, बन गया चाय। सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख लो। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर हो सकता है हमारे पास। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर हो सकता है। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल और वाटर हो, दारू पी रहे भाई। ठीक है। गैस इन लिक्विड देखो, गैस इन लिक्विड देखोगे CO2 इन सोडा वाटर। ठीक है, हमारे पास जैसे कोका कोला हो गया और 7 अप, स्प्राइट, ये सब की वाटर होती है, उसका बात हो रहा है। कंसंट्रेशन टर्म देख लो, मोलरिटी देखोगे सबसे पहले। इसका फॉर्मूला हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या सोल्यूशन है। ठीक है, जिसका हमको लीटर में है। मोलैलिटी देखोगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। और हमारे पास मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज इज इक्वल क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन जब हमको यहाँ पास निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास x है इज इक्वल मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा। फिर सॉल्युबिलिटी देखोगे, सॉल्युबिलिटी हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। ओके, सॉलिड हमारे इसमें देखा जाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पास सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाता है। जैसे आप चाय में जब शक्कर डालते हो तो अगर टेम्परेचर दोगे तभी शक्कर घुलता है, उसका बात हुआ है। गैसेस में देखो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर हमारे पास घटता है। यहाँ बोले हमारे पास सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा जब टेम्परेचर यहाँ पास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, नहीं, टेम्परेचर अब हम देंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा गैसेस में। फिर हेनरीज लॉ देखोगे, हेनरी में हमारे पास हेनरी क्या बोल दिया? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे आपके पास यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ते जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल KH इंटू एक्स। यूज इन सोडा वाटर और स्कूबा डाइविंग, इसका हमारे पास इतना बड़ा यूज निकल के आता है। फिर वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ देख लो। नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट लोअर्स प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर हमारे पास होता है क्या है? एक फिक्स प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लिक्विड होता है उसके ऊपर हम जो भी प्रेशर लगाते हैं उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक बाल्टी में पानी भर लो, उसके ऊपर आप ऐसे प्रेशर लगाओ। ठीक है, ये होगा। ओके, उसी को हम लोग पहले ये हमारे पास वेपर्स में लेंगे। फिर राउल्ट्स लॉ क्या बोलते हैं हमारे पास? P इज इक्वल एक्स ए इंटू पी नॉट ए हो सकता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख लो। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पास पार्टिकल्स के कितने नंबर्स है, नॉट नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसमें हम लोग कुछ टाइप्स भी है, 4 टाइप्स का होता है हमारे पास ये, जिसको मैंने 4 लिख दिया गलती से। रिलेटिव और लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है हमारे पास। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा TB से डिनोट करेंगे। और हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर आते हैं जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो चलो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लो साथ साथ इसके। डेल्टा TB इज इक्वल KB इंटू एम हो जाएगा। डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू एम हो जाएगा। पाई इज इक्वल CRT होता है। ये हमारे किस काम आता है? यूज टू फाइंड मोलर मास। ये सब हमारे पास मोलर मास फाइंड करने के काम आता है। ओके, चलो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है हमारे पास? ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, डिसोसिएशन में देखोगे तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। और एसोसिएशन में देखोगे तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है जिसकी आई की वैल्यू लगभग 2 के बराबर होती है। ठीक है, लगभग 1 बोल सकते हैं इसको। फिर एब्नॉर्मल मोलर मास आता है ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ डिसएसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं, क्लास 12 का ये क्यूट रिवीजन सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये क्यूट रिवीजन सीरीज़ पसंद आया होगा। जैसा भी आपको, भले जितना भी छोटा हो, चाहे थंबनेल कहीं और से उठाया हो, ये सब मेरे को बोलते रहते हैं। ठीक है, चलता है भाई, सब एजुकेशन एक ही है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे कोई और नए सीरीज़ में। तब तक के लिए ध्यान रखना, अच्छे से इसको रिपीट करते रहना अपने एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, बाय बाय।